हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका और आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कि वो कौन होता है, कैसे बनता है, क्या काम करता है और एग्ज़ाम के लिए क्या-क्या चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एक एनालॉजी के थ्रू जिसके द्वारा हम एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएट करते हुए प्रेसिडेंट की रिजेम्बलेंस को समझेंगे। फिर एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, उनके इलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट यानी कि उनको हटाने का तरीका क्या है, पावर्स क्या-क्या हैं और लास्ट में फैक्ट्स जानते हुए इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मान लेते हैं कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें एक पर्सन है जो कि ना तो बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है, बट उसका एक डिसीजन पूरा गेम चेंज कर देता है एंड दैट पर्सन इज द अंपायर। वैसे ही राष्ट्रपति भी खुद कोई गवर्नमेंट नहीं चलाते, पर उनकी परमिशन के बिना कोई भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। अब लेट अस लुक एट द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि आखिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, यानी कि संवैधानिक रूप से जो राज्य का मुखिया है इज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश का पहला नागरिक और देश का सर्वोच्च अधिकारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग इट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन दो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी पावर्स हैं, ये रोल्स परफॉर्म करता है, बट स्टिल तब भी प्रेसिडेंट के पद को एक सिंबॉलिक पद बोला गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है जिसमें जो रियल पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हैं, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ द करेंट प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। अब समझते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस क्या है। आर्टिकल 52 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेता है। अब इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन से? Now, member of parliament, elected members of parliament and elected members of state legislative assemblies. अब elected members of parliament में दोनों houses की लोकसभा और राज्यसभा प्लस members of legislative assemblies of state and union territories with assemblies। अब ये कौन कौन सी union territories हैं जिनमें assemblies हैं? दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अगेन, प्रेजेंट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54, इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज विथ असेंबलीज, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब वोटिंग सिस्टम क्या है? वोटिंग सिस्टम जो है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो कि आर्टिकल 55 में दिया है, और ये वोटिंग होती है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। नाउ द क्वालिफिकेशंस कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। फर्स्टली, ही मस्ट बी द इंडियन सिटीजन। सेकेंड, कि 35 ईयर्स, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। थर्ड, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। फोर्थ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। एंड लास्टली, कि उसका जो नॉमिनेशन है वो 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स द्वारा साइन होना चाहिए। यही नंबर वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20 हो जाता है कि 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स। नाउ द टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग द टर्म है प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर्स दिया है फ्रॉम द एंटरिंग हिज ऑफिस, एंड ही कैन बी री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी नंबर फिक्स नहीं है कि वो एक ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है या 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। जबकि यूएसए के केस में ये नंबर फिक्स्ड है कि यूएसए में सिर्फ 2 ही कंसेक्यूटिव
टर्म्स के लिए कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया में ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। ही कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड ही कंटिन्यूज टिल द सक्सेसर टेक्स ओवर, यानी कि जब तक अ, उस पोस्ट पे कोई दूसरे प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो उस पोस्ट को होल्ड किए रहते हैं। और यही मतलब होता है आर्टिकल 52 का कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि वो पोस्ट वेकेंट नहीं हो सकती है। ओके, नाउ द रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन जो है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है और यही केस वाइस वर्सा भी चलता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है, वैसे ही और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है, वैसे ही प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। नाउ अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ब्रेक कर करके समझेंगे। सबसे पहले तो इम्पीचमेंट प्रोसेस दिया गया है आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और ग्राउंड क्या रखा गया है? प्रेसिडेंट को रिमूव करने का केवल सिर्फ एक ग्राउंड है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कोई भी ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है कि प्रेसिडेंट को इस वायलेशन के लिए हटाया जा सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए ही हटाया जा सकता है। नाउ अब ये प्रोसेस शुरुआत कैसे होती है, इनिशिएट कैसे होता है? किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में अगर 1/4 ऑफ द मेंबर्स ने इनिशिएट किया उस प्रोसेस को, साइन किया, तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर हाउस में। ठीक है, और इस चीज़ के लिए, ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 14 डे प्रायर नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट को खुद, ताकि वो अपनी बात को रख सके या फिर अपने आप को डिफेंड कर सके। अब ये शुरू कैसे होता है कि मान लिया कि 1/4 उस मेंबर 1/4 ऑफ द मेंबर्स ने उस हाउस में शुरू किया। अब जिस हाउस में शुरू हुआ उसी में 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। फिर उस हाउस से वो दूसरे हाउस में जाता है और दूसरे हाउस में भी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी से पास होता है। अब इसमें कौन-कौन से मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं? जैसे कि हमने इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? लेकिन जब रिमूवल हो रहा होता है प्रेसिडेंट का, तो उसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं किसके? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? तो अगर अगेन समराइज अगर हम करना चाहें कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होता है, तो ग्राउंड है खाली वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 1/4 मेंबर ने साइन किया किसी भी हाउस के, फिर उसी हाउस में जब रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है तो उस हाउस से 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास होगा, दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हों। तो इसलिए ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्शन में तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्ट लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्ट लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट के प्रोसेस में सिर्फ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ अबाउट द पावर्स। इस स्लाइड में या फिर इस लेक्चर में हम पावर्स को एज अ ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पावर्स होती हैं। हम फर्दर लेक्चर्स में इन्हीं पावर्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पहली पावर जो है प्रेसिडेंट की, ही इज़ द लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि लॉ बनाने की पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जैसे हाउसेस को समन करना, ठीक है, बिल्स को साइन करना, ऑर्डिनेंसेस पास करना। ऑर्डिनेंसेस आर्टिकल 123 में दिया हुआ है, बिल को जो वो साइन करता है आर्टिकल 111 में दिया है, ठीक है। नाउ द एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जैसे कि आर्टिकल 53 कहता है कि जो
आर्टिकल 53 डिफाइन करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बल्कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो जुडिशियल पावर के अंदर जैसे कि पार्डनिंग पावर्स आती हैं आर्टिकल 72 के अंडर, कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इंसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसके पास जो वन एंड ओनली ऑप्शन बचता है वो बचता है प्रेसिडेंट, इसीलिए उसको कहते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। तो जुडिशियल पावर्स के अंदर आती हैं पार्डनिंग पावर्स, जो कि आर्टिकल 72 में दिया हुआ है ना। सब मिलिट्री पावर्स में प्रेसिडेंट क्या है, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। क्या करता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है। एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, जो ट्रीटीज़ हैं बिटवीन द कंट्रीज उनको साइन करता है, ठीक है। नाउ अबाउट द इमरजेंसी पावर्स में 3 आर्टिकल्स आते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी पावर्स में 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। इन तीनों में 4-4 का गैप है, ध्यान दीजिएगा, 4-4 का गैप है, 352, 356, 360। अब ये तीनों ही इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और इन तीनों इमरजेंसी की पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है। नाउ सम वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर्स में क्या क्या आती हैं, जैसे एब्सोल्यूट पावर है, सस्पेंशन पावर है, पॉकेट सॉरी एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंशन वीटो है और पॉकेट वीटो है। ये सारे पावर्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे फर्दर वीडियोस में। तो अब हम प्रेसिडेंट से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड ट्वाइस। नाउ प्रतिभा पाटिल, और ये टिल डेट है कि अभी तक भी कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हुआ है जो कि 2 टर्म्स के लिए इलेक्ट हुआ हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड ट्वाइस। नाउ प्रतिभा पाटिल, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, एंड इनके पास एक और वो है कि शी इज़ द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको हम सब जानते हैं कि ही इज़ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और भी हैं कुछ प्रेसिडेंट्स जिनके बारे में, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी बर्थडे पे 5 सितंबर पे हम टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। टीचर्स डे मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उसमें। और जाकिर हुसैन हैं, जाकिर हुसैन जो हैं, ही इज़ दी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ऐसे ही एक और थे, ज्ञानी जेल सिंह हैं, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह हैं, ही इज़ दी फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन है और फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट जो हैं वो ज्ञानी जेल सिंह हैं, ओके। नाउ द कंक्लूजन, कि हमने क्या समझा कि प्रेसिडेंट जो है ही इज़ द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि रेयरली विजिबल है बट इसेंशियल है, हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। जो प्रेसिडेंट का पद है वो भले ही सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन है, ओके। नाउ द क्वेश्चन टाइम। अब आप हमें बताएं कि जो प्रेसिडेंट को ओथ है वो कौन दिलाता है, ठीक है। और साथ ही मेंशन करिएगा कि ओथ किस आर्टिकल में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल क्या है ओथ का, प्रेसिडेंट के ओथ का, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।